हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप चौहान। आपका स्वागत करता हूं मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी यूपी पैट की क्लास चल रही है, उसमें हमारा पाई चार्ट खत्म हो चुका है। अब जो आता है हमारा बार चार्ट आता है। क्या आता है? बार चार्ट। बार चार्ट में आप देखेंगे कि इसमें कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पाई चार्ट बिल्कुल बेसिक था, मैंने बता दिया, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन इसमें कोई टफ है ही नहीं, बस सिंपल है, समझने का आपको फेर है। आप किस एंगल से समझते हो उसको, हमारी वीडियो स्किप नहीं करके देखोगे तब तो आपको समझ आ जाएगा हर चीज। स्किप करके देखोगे या थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ नहीं आना है। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखिए, पहले एक बार देखिए तो पूरा समझो, तो तब ना आपको समझ आएगा कि हाँ क्या पढ़ा रहे क्या नहीं पढ़ा रहे हो। आप स्किप कर दोगे तो आपको मजा नहीं आएगी। आप ये क्वेश्चन देखे, अरे यार ठीक है नॉर्मल है, हो गया। बट नॉर्मल वो इसलिए पढ़ा रहे हैं स्टार्टिंग कि नॉर्मल आप पढ़ लोगे तो हाई लेवल तक आप पढ़ लोगे। कैसे? नॉर्मल से स्टार्ट करके हम हाई लेवल तक चलते हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। हमारा था बार चार्ट। क्या था? बार चार्ट। बार चार्ट में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इस तरीके से बार चार्ट बना होता है। कुछ इस तरीके से हमारा बार चार्ट दिया होता है ना। कुछ इस तरीके से हमारा बार चार्ट होता है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन किया जाएगा, क्या ट्रिक लगेंगी, वो चीज अब हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा इसमें कोई वो नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन चलता है। फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए बार ग्राफ 4 क्रमागत वर्षों में एक बड़ी कंपनी द्वारा पंखों और कूलर का उत्पादन के आंकड़े प्रदर्शित है। 2098, 99, 2000 और 2001 तक। तो पहले ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं ग्राफ बना के, क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है बट हम यहां बना दें कि आपको दिक्कत ना आए। कैसा कैसे दिया है? ये वर्ष दे दिया नीचे और ये उत्पादन दे दिया है। ये वर्ष है और इधर उत्पादन दे दिया है। तो कैसे करेंगे? 0, ये 0 से स्टार्ट है। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। ये हमें दे दिया है। 1998, 1999, 20, 00 और क्या है 2001। ये हमें दे दिया है। अब ग्राफ बनाए हम। तो पहला जो ग्राफ बना है कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए हम बना रहे हैं आपको कि दिक्कतें ना फंसे। ये चीज ये जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा करते जाओ। 23, जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे होगे, 23, 33, 31, 32, 23 और 18 ये हमको दे दिया है। अब इसमें क्या कह रहा है? पंखा और कूलर कह रहा है। तो जो पंखा है वो इधर वाला है
ये पंखा है, सिंबल भी दिया होगा साथ में, और ये कूलर है, ये कूलर है। अब जैसा कह रहा है बस वैसे ही करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 1998 में उत्पादित पंखों की संख्या 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या की गई। हाँ देखिए, 198 में उत्पादित पंखों की संख्या और 2001 में उत्पादित कूलरों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, अनुपात पूछ रहा है तो ये बताओ हमें पहली बात कि 198 में पंखों की संख्या कितनी है। पंखों की संख्या का फिगर ये है 1998 ये है, तो इसमें हम पंखा हमारा कौन सा है, ये वाला है ना, यही वाला तो है, यानी पंखा कितना हमारा 23। ये पंखे की संख्या है, ये हमारे पंखे की संख्या है, ये हमारे पंखों की संख्या है। अब 2001 में पूछ रहा है कूलर की संख्या, कूलर की संख्या पूछ रहा है 2001 में, तो कूलर हमारा क्या है, ये है भाई, कूलर हमारा ये है कि नहीं है, ये है, बस काम खत्म। तो क्या कह रहा है वो, पंखों की संख्या, पंखा रेशियो कूलर, रेशियो आप निकाल लोगे कितना है 23 रेशियो 18, बस ये आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा सवाल, और ये पेपर में एमटीएस में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस का क्वेश्चन है ये। कहने का मतलब मेरा ये है, सिंपल से क्वेश्चन आते, कोई डरना नहीं है, आराम आराम से करेंगे, टेंशन फ्री होके करेंगे। क्या कह रहा वो, बस ये फिगर आप देखो, वो ये कह रहे फिगर दिया हुआ है, ये पंखों की जो ये लाइनें बनी हुई अंदर वो पंखों का ग्राफ है, और जो सिंपल सा है वो कूलर का ग्राफ है। वो कह रहा 198 में पंखों की संख्या, यानी पंखा 198 है, इसमें कौन सा पंखा होगा जो लाइनें खींची हुई है 23 ही तो है 23। अब वो ये कह रहा है कि कूलरों की संख्या 2001 में, तो कूलर हमारा क्या है जिसमें लाइनें नहीं बनी हुई है, वो वाली ग्राफ लेना है 2001 का। तो 2001 में कितना 18 ले लिया, और आंसर मैंने निकाल दिया। भाई अनुपात पूछा था तो अनुपात मैंने निकाल दिया। चले सेकंड नंबर की ओर, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेंशन फ्री होके करो, टेंशन नहीं लो। टेंशन लोगे तो नहीं कर पाओ, टेंशन नहीं लेना है। बड़े बड़े क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन नहीं। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या कह रहा है, जैसा जैसा कह रहा है वैसा वैसा करते चलो। कह रहा है दिए गए हिस्टोग्राम का अध्ययन करें जो एक एथलेटिक टीम में 100 छात्रों की लंबाई सेंटीमीटर में दिखाता है, और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए भाई बना लेते हैं पहले इसको अच्छे से। जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसा बनाते जाओ फिगर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 0, 5, 10, 15, 20 और 25 ये दिया हुआ। अब दिया हुआ 6 पे, पहले 6 दिया हुआ 140 से 150, उसके बाद दिया 12 पे, कितना दिया 150 से पहले आप ये बना लो, नहीं तो कंफ्यूजन आपको होगी। ये हो गया 6, 12, 20, 24, 18 और 4।
150, 160, 160, 170, सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, 16 की तो है इसमें, 16। अच्छा, अब ये जो दिया हुआ है वो 140 से 150 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 150 से 160 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 160 से 170 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 170 से 180 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 180 से 190 दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है 190 से 200 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है 200 से 210 कितना दिया, 210। ये हमें फिगर दे दिया है, ये हमको फिगर दे दिया है। कोई दिक्कत इसमें? इसको भी आप चाहो तो सही से लिख सकते हो अच्छे से। और ये दिया, ये हमको फिगर दे दिया है और पूछ क्या रहा है, देखते हैं पूछता क्या। पहले तो फिगर आप समझो, फिगर समझ आ रहा है ना। जो ये ग्राफ है वो 150 से 160 के बीच में है, ये जो ग्राफ है 150 से 160 के बीच में है, ये जो ग्राफ है 160 से 170 के बीच में है, ये जो ग्राफ है ये 140 होगा ना, सॉरी 140। ये जो ग्राफ है 170 से 180 के बीच में, ये जो ग्राफ है 180 से 190 के बीच में, ये जो ग्राफ है 190 से 200 के बीच में, और ये जो ग्राफ है 200 से 210 के बीच में है। ये हमें ग्राफ दे दिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ। लिखा हुआ है 170 सेंटीमीटर से कम ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या को 160 सेंटीमीटर से अधिक वाले छात्रों की संख्या का प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। जैसा जैसा कह रहा है 170 मीटर से कम, यानी कि 170 मीटर ये दिया हुआ है, यहां से कम, यहां से कम, तो कितना कितना हो जाएगा 6 170 मीटर सेंटीमीटर से कम 60 6 प्लस 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा 20 और ये हमारा 12 और ये हमारा हो जाएगा 18। 18 और 20 कितना हो जाएगा 38। 38 आ जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा वो, एक 160 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले छात्रों की संख्या 160 मीटर, 160 मीटर यहां से चल रहा है भाई, यहां से चल रहा है ना, ये वाली लाइन से, यानी कि 160 सेंटीमीटर से अधिक क्या आ जाएगा 20 प्लस 24 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 4 कितना आ जाएगा 84। कितना आ जाएगा 84। अब पूछ क्या रहा है वो, बस पूछ रहा है, उसको निकाल दीजिए। पूछ रहा है कि परसेंटेज के रूप में व्यक्त करो। परसेंटेज के रूप में व्यक्त करने को कह रहा है, तो परसेंटेज के रूप में व्यक्त करना है, सॉरी ये 82 होगा, 84 नहीं 82 होगा। कितना होगा 82 होगा, यानी कि 38 बटे 84 इंटू 100 व्यक्त कर दिया। ये जो है वो हमारे 170 से सेंटीमीटर से, और ये जो है 160 मीटर से अधिक, और ये कम। ठीक है, जो कट्टा काट दीजिए, जो बचेगा वो बचा लेंगे। कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 46.3%। ये हमारा आ जाएगा 46.3%, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। दूसरे का हमारा आ जाएगा 46.3%। क्या आ जाएगा 46.3%।
3% आ जाएगा। समझ आया दूसरा नंबर क्वेश्चन? बिल्कुल सिंपल सा, कम वाला निकाल दिया, फिर मैंने ज्यादा वाला निकाल दिया और आंसर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं। वन सेकेंड, थोड़ा सा इंक डाला जाए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है? दिए गए ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्षों में किसी कंपनी के आय तथा व्यय करोड़ों में दर्शाते हैं। बार ग्राफ का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। भाई कोई ग्राफ है, ग्राफ देखो कैसा है ये। ग्राफ बहुत वैसा है, थोड़ा देखिएगा समझिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 ये हमें दे दिया है। आप क्या करें, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 225, 175, 225, 100, 175, ये कब दिया 2014 में। उसके बाद 2015 की बात आई, 280 और 250, 280 और 250, ये आ गया 2015। अब आया 2016, 325, 325 और क्या है हमारा 275, 275। 2016 की बात, 2017 में आया तो 250, सॉरी 350 बटे 300 बटे 300। उसके बाद आया, फिर आया 300, ये हो गया 217। उसके बाद आया जो हमारा वो आया 350 बटे 325, ये आ गया 2000। ये हमें फिगर दिया हुआ है, ये फिगर हमको दिया हुआ है। देख लीजिए एक बार फिगर, बहुत प्यारा फिगर है, ये देख लीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देखे हैं सेम ऐसे ही बना हुआ, उसमें नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ दिख रहा होगा कि जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे मैंने बना दिया। अब वो ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष के व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम है। व्यय का आय से अनुपात न्यूनतम, यानी कि व्यय और आय का अनुपात न्यूनतम। ये हमारा व्यय है और ये हमारा आय है। ये हमारा व्यय है और ये हमारा आय है। जैसा जैसा कह रहा है वैसे वैसे करते जाओ। 4 ऑप्शन है इसमें, जैसा कि आप देख रहे होंगे तो 4 ही ऑप्शन पे हम कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 2018 का आया, 2018।
तो 2018 में आय हमारी कितनी है? 2018 में आय हमारी है 350। कितनी है? 350 अपॉन 325। वह हमारा क्या है? 325। भाई आप ही सोचिए कि जितना आपके पास पैसा है उसी में से तो आप खर्च करोगे कि अलग खर्च कर लोगे? भाई जिसमें पैसा है उतना ही तो आप खर्च करोगे कि किसी और को भी खर्च कर लोगे? बताओ भाई, जितना पैसा है आपके पास वही तो खर्च करोगे कि अलग कुछ खर्च करोगे? नहीं करोगे ना, वही करोगे। इसको काटा गया तो कितना आ जाएगा? इनटू, इसको 100 में निकालना, ये कितना आ जाएगा आपका? 0.928। पहले का आ गया 0.928। अब जो है सेकंड नंबर आया 2016 का। 2016 का तो 2016 हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है? 275 बटे 325। 325 ये जब काटा गया तो ये आ गया 0.846। कोई डाउट? नो डाउट। भाई जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। भाई हमें न्यूनतम निकालना है, हमें आय दे दिया, व्यय दे दिया, जब डिवाइड करेंगे तभी तो पता चलेगा न्यूनतम क्या है, कि कुछ अलग पता चलेगा। उसके बाद हमारा आया 2014। 2014 आया तो देखा गया 175 भागे 225। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 0.778। इससे ये कैंसिल हुआ तो ये हमारा आ गया 2014। एक और बचा हमारा, क्या है? 2017। 2017 में जब देखा जाएगा तो 2017 हमारा क्या है? ये है 300 बटे 350। ये तो है। ये जब काटा गया तो देखा गया 0.857। ये हमारा आ गया। यानी अब चारों का हमारा आ गया। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, चारों के ऑप्शन आ गए। अब इसमें हमें ये देखना है कि सबसे कम कौन सा है। सबसे कम जो होगा उसी का हमारा आंसर होगा। ये 0.92 है, ये 0.8 है, ये 0.85 है, ये 0.77 है। तो हमारा सबसे न्यूनतम जो हो जाएगा, सबसे न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम जो आय होगी, न्यूनतम जो खर्चा होगा वो 2014 में होगा और यही इसका आंसर होगा। 2014 में ही सबसे कम हुआ होगा इसका खर्चे, जो कि हमें पता चल गया। अब इसके अनुसार आप देखोगे तो सबसे कम तो खर्चा ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। बट आप सोचो, देखिए आंसर तो आ गया तो आपको पता चल गया ये हो जाएगा। बट कभी कभी क्वेश्चन फंस जाता है, नहीं समझ आता है कि सबसे कम खर्चा कौन सा होगा, तो हम ऐसे निकालते हैं। चलिए आगे चले फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा धीमा हम चला रहे हैं इसलिए कि आपको बस समझ आ जाए। एक बार ग्राफ समझ आ जाएगा तो दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए हर टाइप के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम बताते चल रहे हैं कि आपको दिक्कत ना आए। चौथा नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। देखिए लिखा हुआ है, निम्नलिखित हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ग्राफ में किसी स्कूल 2018 में 10वीं क्लास के बोर्ड की परीक्षा में प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का प्रदर्शित किया गया है। 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से कितने परसेंट कम है। तो कितने परसेंट कम है वो चीज देखा जाएगा। तो उससे पहले एक फिगर बनाना पड़ेगा जो कि आप क्वेश्चन में देख रहे हैं। एक फिगर बना दिया मैंने, यह है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
जैसा जैसा दिया वैसा वैसा आप बनाते चलो। दस, 30, 80, 40, सॉरी 65, 40 और 25। जैसा जैसा दिया हुआ है बस वैसा वैसा करते चलो। 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ये परसेंटेज हमको दिया हुआ है। अब जैसा जैसा कह रहा है बस वैसे वैसे करते चलो और आंसर आपका फाइंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है? 60% से अंक प्राप्त करने वाले संख्या, 60 से कम क्या है हमारा? 10 प्लस 30 बराबर कितना हमारा? 40। भाई 40 से तो है, यानी 60 से कम। उसके बाद क्या कह रहा है कि 80 या उससे अधिक। 80 क्या है? 40 और 25, यानी 80 से अधिक। 80 या 80 से अधिक। 80 या 80 से अधिक कितना है? 40 प्लस 25 कितना हो गया हमारा? 40 25 कितना हो गया हमारा? 65। 65 आ गया हमारा। अब वो ये कह रहा परसेंटेज में ज्ञात करना है, तो परसेंटेज में ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात कर लिया जाएगा? 65 माइनस 40 हाँ ठीक, बटे 65 इंटू 100। ये तो परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 5 2 25 बटे 65 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा? 38%। कितना आ जाएगा? 38%। और ये इसका आंसर आ जाएगा। 38% इसका आंसर आ जाएगा। भाई इससे ये ऐसा क्यों किया गया? अभी पीछे आपने देखा तो उसमें कुछ और था, बट इसमें ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया, वो कंपेयर की बात कर रहा है कि जो ज्यादा है उससे कम में क्या होगा, तो वो कंपेयर की बात कर दे तो कंपेयर में हम ये करेंगे। ठीक है, चले आगे 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए 5th नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है देखिए। लिखा हुआ नीचे दिए गए बार ग्राफ वर्ष 2015 एवं वर्ष 2016 किसी कंपनी द्वारा आयात किए गए अलग अलग प्रकारों में PQRST के सेल फोनों की कुल संख्या को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। वर्ष 2015 से 2016 के बीच में इनमें से किस प्रकार के सेल फोन का आयात न्यूनतम प्रतिशत परिवर्तन या वृद्धि या कमी हुई है? तो आप ये समझो, पहले तो आप ग्राफ समझ लो, उसके बाद हम क्वेश्चन भी बता रहे हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन है, देखते हैं। पहले ग्राफ बना लो, उसके बाद हम 4 ऑप्शन के थ्रू करवाते हैं। देखिए, पहले ग्राफ बनाते हैं फिर देखते हैं। 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40 ये दिया हुआ। जैसे जैसे ग्राफ बना वैसे वैसे करते जाइए।
ये हमको ग्राफ दिया हुआ है 25, 30, 28, 32, 30, 28, 34, 36, 26 और 20। ये हमें ग्राफ दिया हुआ है। ये दिया P, Q, R, S और T। ये हमको दिया हुआ है। ऑप्शन आपने देखा कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, P, Q, R, S, इन चारों में से पता करना है। क्योंकि परसेंटेज कह रहा है तो परसेंटेज निकाल के देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे। तो सबसे पहले P का निकालते हैं। तो P का जो निकलेगा वो निकलेगा 25, एक आपको बेसिक बता दूं, बड़े में से छोटा गया, कितना बचा 5, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 25 इंटू 100, इससे कैंसिल, कितनी बार चला जाएगा 4 बार, 4 पंचे 20%। क्यू का हम निकालेंगे। अब क्यू का निकलेगा क्यू का हम निकाले तो ये बनेगा हमारा 32 माइनस 28, कितना आ जाएगा हमारा 4, यानी कि 4 बटे 32, 32 ही है ना यहाँ पे, सॉरी 28 है, कम वाला 28 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 14 से आई 2 बटे 7%। उसके बाद आर हम निकाल लेंगे 28 माइनस 30, यानी कि 2, तो आर बराबर हमारा क्या आ जाएगा, आर बराबर हमारा आ जाएगा 2 बटे 28 इंटू 100, सॉरी 30 आएगा ना, 30 दिया होगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे ले लिया सर, तो देखिए ये 25 है, ये 28 है, ये 30 है, ये 34 है, इनको हम बटे में रखें। क्यों? क्योंकि यही हमारी पहली लागत वैल्यू है, लागत वैल्यू में से ये बढ़ते जा रहा है, इसलिए 25 और 30 हमने रखा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इससे एक 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 बटे 2 बटे 3%, ये आ जाएगा ना। उसके बाद एक और हमें निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, वो निकालनी हमें एस की वैल्यू। एस बराबर हमें क्या दे दिया है 36 माइनस 34 बराबर कितना हो जाएगा 2 बटे कितना है 34, तो 2 बटे 34 हमारा क्या आ जाएगा 6%। यानी हमें एक बात आप बता दो अब कि ये 6% आ रहा है, ये 6.5% आ रहा है, लगभग लमसम बता रहे हैं, ये हमारा 14.5% आ रहा है लमसम, ये 20% आ रहा है। तो सबसे न्यूनतम और सबसे अधिकतम क्या होगा, तो सबसे न्यूनतम की बात किया जाए, न्यूनतम की बात किया जाए तो हमारा न्यूनतम सबसे क्या है एस 6%, यानी कि ये 6% है। और अधिकतम की बात किया जाए, अधिकतम की बात किया जाएगा तो कितना है 20%, यानी कि पी, और यही हमारे आंसर आ जाएंगे, यही हमारा आंसर बनेंगे। भाई न्यूनतम करेगा तो न्यूनतम हमारा 6% हो जाएगा और अधिकतम करेगा तो 20% हो जाएगा। समझ आया? कोई डाउट? कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए, इसमें आराम से करना है। बस मैंने प्रतिशत में निकालते गया, प्रतिशत मैंने बताया कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है और आंसर मैंने निकाल दिया। चले आगे, चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आप देखते हैं। सिक्स नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा नीचे दिए गए ग्राफ ABC प्रदर्शित कंपनी के 4 शाखाओं की 2 क्रमिक वर्षों में हुई पुस्तकों की बिक्री हजारों में दर्शाई गई है। शाखा P के दोनों वर्षों की कुल बिक्री तथा शाखा P4
दोनों वर्षों की कुल बिक्री का अनुपात कितना होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल सा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आराम से आप कर लोगे इसको। देखिए जल्दी जल्दी हम बना दे फिगर। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है फिगर P1, P2, P3 एंड P4, ये दिया हुआ है। तो जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ। P2 की बात कर रहा है वो, तो P2 हमारा कितना है देखा गया, 85 में से 75 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा भाई। इन दोनों में जो बिक्री हुई है वो कुल, सॉरी कुल पूछ रहा है ना, तो कुल ही पूछ रहा है, एक बार चेक कर लूंगा। हाँ कुल पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 160। P4 की बात आई तो P4 में कितना है 80 प्लस 90 यानी कि 170। तो रेशियो में निकालना है, तो रेशियो तो आप भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। P2 रेशियो P4 यानी 160 रेशियो 170, 0 से 0 कैंसिल, 16 रेशियो 17 यानी 16 रेशियो 17 में ये आंसर आ जाएगा। 16 रेशियो 17 में आंसर ये दे रहा है, क्या हो जाएगा 16 रेशियो 17, क्या आ जाएगा हमारा 16 रेशियो 17। कितना आ जाएगा 16 रेशियो 17 आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बताइए इसमें, भाई इसमें कोई डाउट आपको लग रहा हो तो बताइए कि हाँ हमें डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। चले आगे 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है, बस इतनी टाइप के क्वेश्चन आते हैं बार ग्राफ में। अब इसके बाद जो आएगा वो तालिका आएगा और रेखा चित्र वाले क्वेश्चन आएंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस यही लास्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आए थे, मजा आ गई होगी आज पढ़ने में। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए बार ग्राफ को ध्यान पूर्वक देखें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दें। 4 सदस्यों वाले में एक परिवार की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपए है। कितने हैं? 12 लाख रुपए। बार ग्राफ परिवार के प्रत्येक सदस्य को योगदान का प्रतिशत दर्शाया गया है। चलिए भाई दर्शा देते हैं हम भी। 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन जैसे कह रहा है वैसे करते जाओ। ये दिया हुआ है 33%, 23%, 24% और 20%। किस किस की इनकम है? फादर, मदर, सन और डॉटर। ये 4 सदस्य हैं, फादर, मदर, सन और डॉटर। उनकी ये इनकम का सोर्स है, इतने रुपए हैं। टोटल जो रुपए हैं हमारे पास 12 लाख। टोटल हमारे पास कितने रुपए हैं? 12 लाख। कितने हैं? 12 लाख। टोटल हमारे पास जो रुपए हैं वो 12 लाख। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा है देखते हैं।
क्या कह रहा है, उच्च तथा निम्न आय वाले सदस्यों के वेतन का अंतर ज्ञात कीजिए। सदस्यों का वेतन का अंतर ज्ञात करते हैं निम्न यानी कि ज्यादा और कम वाले का। यानी कि ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन है, फादर है, और सबसे कम कौन है, हमारी डॉटर है, यही तो है। यानी कि 33 माइनस 20 यानी कि 13%। भाई 13% तो आएगा कि कुछ और आ जाएगा, नहीं आएगा ना, नहीं भाई, इसी का तो कह रहा है वो, मतलब ज्यादा और कम का परसेंटेज पूछ रहा है। अब इसको परसेंटेज को नॉर्मल वैल्यू में निकालें तो कितना आ जाएगा, 100। अब 12 लाख में से 12 लाख जो रुपए हैं उसमें से 13% कितना होगा, या आप इसको ऐसा मत समझो, पहले 12 लाख में से 13% कितना होगा। तो 12 लाख हमें दिया हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 12 लाख जो रुपए है उसका 13%, उसका हमें निकालना है 13%। तो 12 लाख का 13% क्या हो जाएगा, 12 लाख इंटू 13/100, यही तो होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया तो 156, 3 जीरो, यानी 1,56,000 रुपए इन दोनों की इनकम का डिफरेंस होगा। यानी कि 1,56,000 जो रुपए हैं इन दोनों का डिफरेंस होगा। समझ आ गया, 1 लाख कितना है, 56,000, 1,56,000 रुपए इसका डिफरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास मजा आया, अच्छा लगा? तो दोस्तों आज क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे पास आए, पढ़ें और पढ़ाने में और मजा आए। तो दोस्तों आज क्लास इतने ही स्टॉप रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बार चार्ट खत्म हो चुका है। अब जो आएगा नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसी का आगे का पार्ट या तो तालिका लेके आएंगे, नहीं तो रेखा चित्र लेके आएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।